नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग आज मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला है। मध्य प्रदेश में 502 डेलीगेट्स डालेंगे वोट और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेता डालेंगे वोट। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला है। मध्य प्रदेश में 502 डेलीगेट्स वोट डालेंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेता वोट डालेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग आज होनी है, जिसका परिणाम आपको बताते चले कि 19 अक्टूबर को आएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते चले, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग लगातार इसको लेकर गहमागहमी बनी हुई थी कि किनके बीच मुकाबला होगा। मुकाबले में आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, इन दोनों के बीच मुकाबला आज होगा। इसके तहत ये वोटिंग आज कराई जाएगी। सुबह 10 बजे से ये वोटिंग होगी, जिसके परिणाम 19 अक्टूबर को आएंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए देश भर के 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि आज मतदान करेंगे। आज सुबह आपको बताते चले कि 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, जिसके लिए 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए हैं। 19 अक्टूबर को इस चुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी को लंबे समय के इंतजार के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबले का आज फाइनल है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए देश भर के 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि आज मतदान करेंगे। आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसके लिए 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए हैं। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। 19 अक्टूबर को इस चुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनेगा। हमारे पार्टी में 22 साल से कोई चुनाव अध्यक्ष पद के लिए नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय किया कि चुनाव होगा और राहुल गांधी जी तय किया कि वो उम्मीदवार नहीं बनेंगे, वो इस पद दोबारा लेना नहीं चाहता था, तो मैं खुद सोचने लगा कि हमारे पार्टी के भविष्य के लिए क्या करूं। मुझे लगा कि कुछ सालों से हमारे पार्टी कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। हमें पता है कि 8-9 बहुत प्रसिद्ध वरिष्ठ नेता हमें छोड़ के चले गए, जिनके नाम सब लोग पहचानते हैं। और जब इस हालत में हमारे बहुत अनुभवी नेताओं को हमारे पार्टी पे जो भरोसा होना चाहिए वो विश्वास तोड़ते जा रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि हम इस चुनाव को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ हमारे संगठन को देखने के लिए नहीं, लेकिन हमारे पार्टी के भविष्य के लिए, हमारी पार्टी की मजबूती के लिए, और जनता के साथ भी हम दिखा सकेंगे कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार है। ये हमारी पार्टी के लिए जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, ये मुझे लगा कि ये वक्त आ गया कि उनके जो शिकायतें हैं, उनके जो सोच है, उनके जो चिंता है, वो भी सुन के हम पार्टी को बदलने की कोशिश। वहीं शशि थरूर के मुकाबले चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि कांग्रेस बीजेपी की विभेदकारी नीतियों का मुकाबला कर सके। बेंगलुरु में खड़गे ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और भाजपा आरएसएस की बदला लेने वाली नीतियों से लड़ना मेरा कर्तव्य है। वे धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं। वे पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को बांट रहे हैं। इसलिए उनकी बांटने वाली नीति का मुकाबला करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना जरूरी है। चुनाव जीतने के बाद मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में शशि थरूर शुरू से ही ताल ठोक रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी रेस से बाहर होने के बाद खड़गे चुनाव मैदान में उतरे हैं। खड़गे की दावेदारी के बाद से ही शशि थरूर उन पर इशारों में हमला करते रहे हैं। कभी थरूर ने खड़गे को ज्यादा समर्थन मिलने की बात कही तो कभी उन्हें गांधी परिवार का फेवरेट तक बता दिया। लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले शशि थरूर ने अपने सुर बदल लिए हैं, जिसके आधार पर ये भी कहा जा रहा है कि थरूर ने खड़गे के आगे सरेंडर कर दिया है। शशि थरूर ने कहा कि अगर अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे की जीत होगी तो उनको खड़गे के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कहा खड़गे साहब के साथ, खड़गे साहब के खिलाफ नहीं कहा, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि ये पार्टी के अंदर का एक चुनाव है, हम लोग विरोधी नहीं है। मैं खड़गे साहब को एक दोस्त की किस्म देखता हूँ, बड़े भाई के जैसे देखता हूँ। वो वरिष्ठ नेता है हमारे पार्टी के और एक टर्म के लिए लोकसभा में मेरा ही नेता रहा जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। और कई बार खड़गे साहब मुझसे मांग रहा था कि इस विषय पर शशि जी आप भाषण दीजिए, पार्लियामेंट में ये बिल आ रहा है, ये विषय आ रहा है, आप पार्टी के लिए भाषण दे दीजिए। और मैं बहुत नज़दीकी सहयोगी था उनका, तो मैं खड़गे साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि खड़गे साहब के और मेरे जो संकल्प है, जो सिद्धांत हैं पार्टी के लिए, हमारे काम करने के तरीका के लिए, इसमें तो काफ़ी अंतर है। मैं तो बदलाव के बारे में बोल रहा हूँ और खड़गे साहब तो कई सालों से नेतृत्व का एक अंग है, तो जो जैसे हमारे नेतृत्व अब तक चले हैं वो भी उसमें शामिल है। माना जा रहा है कि खड़गे को गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला हुआ है और परिवार के कहने पर ही खड़गे ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी खड़गे के समर्थन में बयान दे चुके हैं, जिसके कारण माना जा रहा है कि पायलट समर्थक खुलकर खड़गे को वोट देंगे। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए पार्टी को लंबा इंतजार करना पड़ा, जो अब खत्म होने वाला है। तो देखिए, कांग्रेस के लिए जो इंतजार की घड़ी है अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस को इंतजार था कांग्रेस का अध्यक्ष पद आखिर किसके हाथ में जाएगा, कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। और ऐसे में अब क्योंकि चुनाव हो रहा है, आज चुनाव होगा और अब 19 को जब रिजल्ट आएगा तब सामने हो जाएगा कि आखिर कौन किसको ये अध्यक्ष का पद मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होनी है, ऐसे में क्या कुछ गहमा गहमी? अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होना है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक जो वोटिंग है उसका समय रखा गया है और इसमें करीब 500 से जो ज्यादा वोट हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से डाले जाएंगे। जितने वॉलंटियर से आज वो वोट करेंगे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के लिए वोटिंग की जाएगी। तो देखिए, काफी रोचक जो मुकाबला है वो आज होने वाला है। कांग्रेस के अंदर ही एक जो ये मुकाबला होने वाला है, जहाँ पर वोटिंग के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको चुनने जा रहे हैं। आज इसको लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस कार्यालय में ही आज जो व्यवस्था है वो की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा अलग अलग जगहों पर जो वोटिंग करने के लिए लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के सदस्य वो यहाँ पर भोपाल में उपस्थित है और आज यहाँ पर वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार वाले व्यक्ति के लिए वोटिंग करेंगे। जाहिर सी बात है कि मुकाबला खड़ा होने वाला है और ऐसे में ऐसा ही होगा कि 19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा बना हुआ है और आखिर 19 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि कौन बनता है अध्यक्ष पद के लिए। राष्ट्रीय के अध्यक्ष पद में किसकी कौन बाजी मार पाता है। लेकिन जिस तरह से जितेंद्र अभी बयानबाजी देखने को मिल रही है शशि थरूर की तरफ से, जिस तरह से बयान सामने आया, साफ तौर पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी में क्या कुछ हवा चल रही है, किसके पाले में ये पद जा सकता है? देखिए, अगर देखा जाए तो संभवतः ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हवा चली हो, जिस प्रकार से कहा जाता है कि गांधी परिवार का साथ जिसके साथ हो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है उस पर बैठता है। और ऐसे में गांधी परिवार का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर सबसे ज्यादा
देखा जा रहा है। शशि थरूर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से खड़गे को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया और जिस प्रकार से खड़गे का बयान भी निकल कर आया था, उससे साफ होता है कि गांधी परिवार भी चाहता है कि खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और ऐसे में यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सदस्य जो वॉलंटियर थे वो भी कहीं ना कहीं जो वोटिंग करेंगे उसके बाद फिलहाल ये देखना होगा कि किसको चुना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस समय बनते हुए नजर आते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब 10 बजे से चुनाव शुरू होगा और उसके बाद शाम 4 बजे तक ये चुनाव होते रहेंगे। 19 तारीख को इसका परिणाम आएगा। वोटिंग के बाद अब इंतजार आखिर कौन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे बाजी मारता है। बढ़ते हैं आगे। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और ग्वालियर चंबल इलाके को एक बड़े एयरपोर्ट की उन्होंने सौगात दी है। लेकिन इसी के साथ ही शाह ने मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल बजा दिया। शाह बीजेपी सरकार को गरीबों की हितैषी सरकार बताते हुए प्रदेश की जनता से